आप प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं या मास प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, दैट्स इट, इनफ है आपके लिए। आप कहीं भी बैठे किसी भी नुक्कड़ में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जादू टोना करने वाले भी एक लेवल के बाद फिर वो बड़े काम नहीं कर पाए। अगर आप बोलते हो कि ये कैंसर हीलिंग, 9 मिसकैरेजेस के बाद तू खत्म हो गई लाइफ, बोर्स हो चुका एक तरह। चर्च में आती है एक बहन, बैठती है, कहती जब मैं चर्च में पहली बार आई मेरे पेट में ऐसा लगा कि किसी ने कुछ गर्मी डाल दी हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मैं वापस गई, शादी के पता नहीं कितने 12-15 साल बाद मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी और बेबी के साथ आई। अगर तुम्हें यह लगता है कि यह शैतान की ओर से है या फिर इससे तुम बड़ा मिरेकल अपनी ओर से करके दिखा दो, डिले नहीं, तो बोलो ये तो शैतान की ओर से, मैं इससे बड़ा करके दिखाता हूं। तुम्हारी चर्च के मच्छर भी परेशान है भाई साहब, यहां कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। वो भी टाइम पास करने, कब तेरा सरमन खत्म हम जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य बातों में नहीं किसमें है। पौलुस ने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। अगर तुम ज्ञान की बात करोगे ना, जब दूसरे लोग अपने ग्रंथों को लेके, पोथियों को लेके आएंगे, तो तुम भी बड़े बड़े ज्ञान की बातें पेल देंगे तुम्हें, पर सामर्थ्य को नहीं बता पाए, प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। इसलिए पौलुस ने कहा परमेश्वर का जो तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। कहां है? ऊंची आवाज से बोलो, सामर्थ्य में, अनॉइंटिंग में। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में जाती, डॉक्टर देखते हैं, डेड घोषित कर देते, नर्स कहती मैं प्रेयर करती हूं उस पे अनॉइंटिंग ऑयल से। डॉक्टर साहब दोबारा चेक करो। डॉक्टर कहता है मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, तेरा दिमाग ठीक है, तू भी नर्स है, तू बेवकूफ है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है जब औरतें थोड़ा रिलीजियस लाइन में चली जाती हैं पागल हो जाती हैं। उसने कहा नहीं डॉक्टर आप चेक करो, मैंने प्रेयर की है, मुझे ऑयल मिला था खामरा चर्च से, मैंने प्रेयर की, अब दोबारा चेक करो। दोबारा चेक किया, धड़कन चल रही थी उसको, उस औरत, और खुद आके टेस्टिमनी देके गई। या तो फिर इससे बड़ा कुछ करके दिखाओ और कहो ये शैतान है और मेरे पास परमेश्वर की है। अबे शैतान कब से मुर्दे जिंदे करने लगा? वो कब से कैंसर हील करने लगा? वो कब से डेफ लोगों को हील करने लगा? वो कब से बीमारियों को हील करने लगा? कितनी औरतों की टेस्टिमनी सुनी, बड़े बच्चों का डायपर लगाती थी वो, इतनी बीमार, इतनी रोगी, चर्च में आए, रसौलियां निकली, फिनिश, ब्लीडिंग खत्म, चीजें खत्म। या तो इससे कुछ बड़ा करके दिखा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब मूसा और हारून निकले तो उसके बाद फिर 2-3 काम तो वो कर सके, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सके। फिर हार मार के जादू करने वाला कि ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। और बाइबल ये भी कहती है उसके बाद हारून ने भी हाथ खड़े कर दिए और परमेश्वर का काम जो मूसा कर पाता था वो हारून भी नहीं कर पाता था। परमेश्वर ने रैंक ठहराए हैं। हर पुलिस वाला एसएसपी नहीं है, हर पुलिस वाला सिपाही नहीं, हर पुलिस वाला डीजीपी नहीं, हर एक बंदे का रैंक अलग है। अब हर एक बंदे को सेम रैंक से नहीं बुला सकते। आत्मा में भी रैंक हैं। स्वर्ग में जाकर भी वहां पे जो रूहों को बचाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग मेंशंस, कोठियां तैयार हैं। सिंपल विश्वासी जो कभी पाप कर लिया, कभी दारू पी ली, कभी पाप कर लिया, उनके लिए क्वार्टर बने हुए वहां पे है, तो स्वर्ग में ही पर क्वार्टर है। हालेलुया। पर जिन्होंने रूहें बचाई हैं उनके लिए बड़े बड़े फार्म हाउस तैयार हो रहे हैं ऊपर। यीशु ने कहा है अब देख लो फार्म हाउस लेना है ऊपर, ये तो है नहीं कि 40-50 साल रहना है ऊपर, अब सदा के लिए ऊपर रहना है। जब ऊपर चले गए तो वहां दोस्त नरक से तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग का आनंद लेने के लिए पाप माफी मांगकर तौबा करके स्वर्ग नहीं आ सकता। तुम किसी को बचाने के लिए नरक में नहीं जा पाओगे, यही करना है जो करना है।
हालेलुया। यूहन्ना के साथ चेले थे। जब उन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा तो यूहन्ना ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है। तो बाइबल कहती वो चेले यूहन्ना को छोड़ के जीसस के पीछे चले गए। लेकिन आज कितने लोग हैं यहां चर्च में, खामरा चर्च में मौजूद, जिनको पास्टर्स ने रिकमेंड किया है कि वहां जाओ बीमारी हील हो जाए। उनको मालूम है कि वहां एक पावर है, मेरे पास वो वरदान नहीं है। और उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी भी चर्चेस बढ़ाई हैं क्योंकि उन्होंने वरदान को, उन्होंने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कदर किया है। लेकिन ये सोच के मेरे लोग वहां ना चले जाएं, मैं उल्टी सीधी बातें करता रहूं, तो जो दो चार हैं वो भी चले जाएं। परमेश्वर ने कहा जिसको ज्यादा है उसको, जिसके पास अधिक है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और ये हमें समझने की जरूरत है। हम पावर में बढ़े, ग्रेस में बढ़े। आमीन। जो आने वाले समय में परमेश्वर करने जा रहा है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कभी मेरे दिल करता है जो फोन मेरे पास है उसे छोड़ दूं, फोन से भी अलग हो जाऊं। दुनिया से तो अलग है, कोई पड़ोसी नहीं है मेरा 20 साल से। मैं अपनी फैमिली का ही पड़ोसी हूं सिर्फ, या आपसे मिलता हूं थर्सडे संडे, या ऑनलाइन मिल लेता हूं, यही मेरी फैमिली है, दैट्स इट। हालेलुया। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कौन सी कमी है लाइफ में, कहां पे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में शैतान काम कर रहा है, हमें किस डायरेक्शन से उसको निकालने की जरूरत है। आपका फोन शैतान का गढ़ बन चुका, फोन शैतान का घर बन चुका है, ये आपको नरक में ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। फिर से दोबारा नोकिया ले लो छोटा, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सही रहो। व्हाट्सएप यूज करने के लिए लैपटॉप ले लो, तुम्हारा लैपटॉप भी 25,000 में आ जाएगा, सस्ते वाला। जब काम करना है उस पे व्हाट्सएप खोल लो, फोन पे मत खोलो, बच जाओगे तुम। मैं सही बोल रहा हूं। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी राइट चीजों को यूज करने की और तुम गलत दिशा में नहीं जा पाओगे, तब फोन यूज करना, क्योंकि शैतान तुम्हारी आशीषों को चुरा रहा है, खत्म कर रहा है वो तुमको। जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं, एक सेवकाई में सेवा कर रहे होते, 10,000 तनख्वाह होती, सफाई कर्मचारी उधर एक बहन काम कर रही है, 5,000 उसकी तनख्वाह है, 10,000 5,000 क्या लाइफ है, कुछ नहीं, चलो आओ हम थोड़ा सा सो के आते हैं आपस में। और उन्हें यह नहीं मालूम कि वो तुम्हें इसलिए चर्च में भेज रहा है कि वो तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां तुम जाओ, वहां तुम पढ़ो, वहां तुम सीखो, वहां तुम सामर्थ्य में बढ़ो, पवित्रताई में कुछ साल बिताओ और देखो फिर परमेश्वर कैसे हेवन ओपन करता है तुम्हारे लिए। इसीलिए सारी जिंदगी तुम फटीचर लाइफ जियोगे, क्योंकि तुमने कभी पाप के ऊपर फतह नहीं पाई। और जब प्रभु ने तुम्हें मौका दिया, तुमने उस मौके को जीरो कर दिया और परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर पानी फेर दिया। तुम एक कैमरामैन हो, तुम एक जॉब कर रहे हो, वो एक टाइम है, क्योंकि तुम चर्च में हो, तुम पवित्रताई में रह सकते हो, तुम प्रेयर में रह सकते हो, तुमने परमेश्वर के कामों को नजदीकी से देखा है, गवाहियों को देखा है। हालेलुया। जाता था तो पहले दिन में हील नहीं हुआ, 5% फर्क पड़ा मेरे को सिर्फ। लेकिन अगर कोई विश्वासी ये देखकर कि मैं तीसरे साल नहीं हुआ, खुद पाप में गिर जाए, ये सोच के परमेश्वर चंगा नहीं करता, तो ये रॉन्ग था, क्योंकि मेरी हीलिंग की टाइमिंग थी जो परमेश्वर ने मुझे अपनी टाइमिंग पर देनी थी। और ये बात जब एक विश्वासी समझ नहीं पाता, वो दूसरे बीमार को देखकर अपना विश्वास खराब कर लेता है। उसे ये मालूम होना चाहिए हर एक चीज का एक समय है। जीसस क्राइस्ट के टाइम के ऊपर भी हर बीमार चंगा नहीं हुआ, क्योंकि हर बीमारी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया। अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार चंगे हो चुके थे, तो फिर चेलों के पास बीमार क्या करने के लिए आए थे? पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब चेलों ने हीलिंग मीटिंग की, तो वो बीमार फिर कहां से आए? अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार हील हो गए थे, फिर वो कहां से आए? जो जीसस के पास आए वो सारे हील हुए, उस इलाके के सारे हील नहीं हुए।
हर एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर का एक उचित टाइम है। उस टाइम के हिसाब से अपना विश्वास इफेक्ट मत होने दो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज कोई लंगड़ा के चल रहा है तो उस लंगड़ेपन पे अपना विश्वास मत रखो, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर उसे 6 महीने उस लंगड़ेपन में गुजारने दे। जिस तरह उसने मुझे गुजारने दिए कुछ साल। तो मेरा लंगड़ापन चाहे बाहर से नहीं दिखता था, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। किसी को इनर प्रॉब्लम्स हैं, किसी का डिप्रेशन नहीं दिखता, बाहर से वो आपको अच्छा भला लगेगा। लेकिन उस बेस के ऊपर मैं अपना विश्वास निर्धारित ना करूं, आप सेम नहीं होगे। अगर आप इस तरह